दोस्तों नमस्कार। तो कल बजट पे बात की थी। बजट में सबसे जो बड़ी हेडलाइन बनाई गई थी वो थी कि 12 लाख पे 12 लाख सालाना अगर किसी की इनकम है तो उस पर जीरो बजट लगेगा। तो इसमें थोड़ी सी कल के बात में स्पष्ट नहीं था। उसमें स्लैब की बात की गई थी तो वो 4 लाख तक जीरो और उसके बाद 5, 10 और इसकी स्लैब की बात की थी। तो एक्चुअली 12 लाख तक अगर किसी की सालाना इनकम है 12 लाख तो उसको कोई कर नहीं देना पड़ेगा। और नौकरी पेशा को 12,75,000 तक अगर सालाना आय है तो उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इससे ज़्यादा होते ही 1 रुपया ज़्यादा होते ही या 10 रुपया इससे ज़्यादा होते ही उसे फिर वो उस स्लैब के हिसाब से आना पड़ेगा। फिर 4 लाख तक जीरो, उसके बाद 4 से 8 5, 8 से 12, 10, 15 फिर उस जो वो स्लैब है उसके अंतर्गत आएगा। तो ये एक कल थोड़ा सा स्पष्ट नहीं था तो इसको क्लियर कर दें। तो ये बाकी बातें सब ठीक थी तो उसको आप वैसे समझिएगा। आज बात करेंगे एआई, पर्यावरण और हम। एआई तकनीक की काफ़ी चर्चा है, खास करके जब से चीन की कंपनी डीप सीक ने जो है एआई मॉडल लॉन्च किया है उसके बाद से इसकी काफ़ी चर्चा है। और अब तो जो है ओपन एआई ने भी नया मॉडल जारी कर दिया है और उसका भी कहना है कि ये जो उसका नया मॉडल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है O3 को जारी किया है। कंपनी का कहना है कि चीनी प्रतिद्वंदी डीप सीक के जवाब में यह प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। तो चीन के मुकाबले जो है उनने ये अपना नया मॉडल लॉन्च किया है। O3 मिनी मॉडल गणित, कोडिंग और विज्ञान में अपने पूर्ववर्ती O1 के समान ही कम लागत वाला है, ऐसा कंपनी का दावा किया है। तो देखिए इसका क्या होता है। ये तो हुई एआई की बात। और एआई के बहुत सारे देशों में यूजर हैं। हमारे यहाँ भारत से लेके अमेरिका तक तमाम जगहों पे इसके लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो और बड़ी संख्या में लोग जो है एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में इंटरनेट इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले हर 10 में से 9 ने ये स्वीकार किया है। एक सर्वे हुआ है तो उसमें से 10 में से 9 लोगों ने स्वीकार किया कि वो एआई का उपयोग करते हैं। तो वैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो कर रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या जो भी दूसरे प्लेटफार्म हैं, तो उनमें एआई का उपयोग किया जा रहा है। ये और बात है कि वो कितना उपयोगी है, कितना नहीं है, कितना सही है, कितना क्या है, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन 10 में से 9 कर रहे हैं तो ये इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने सारे लोग एआई का उपयोग कर रहे हैं। दुनिया में 72 करोड़ लोग एआई यूज कर रहे हैं, ऐसा उस सर्वे में दावा किया गया है। 72 करोड़ लोग। फ्रांस में एक सर्वे किया गया तो सामने आया कि 18 से 24 वर्ष के 70% लोग एआई का उपयोग कर रहे हैं, जिनकी उम्र 18 से 24 है 70%। अमेरिका के एक सर्वे के अनुसार 13 से 17 वर्ष के 65% लोग एआई का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से एआई ने अपनी धाक जमाई हुई है और ये हमारे जीवन में काफ़ी प्रवेश कर गया है और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं और दूसरी चीज़ें भी देखी जा रही हैं। लेकिन एआई का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है कि एआई की वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से पहले से ही जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहे
विश्व को एक और समस्या खड़ी हो गई है, एआई। और कैसे खड़ी हो गई है इसी पे चर्चा करेंगे। एआई पर्यावरण को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, इसको समझने की बात है। काफ़ी चिंता की भी बात हो गई है, पर्यावरण को जिस तरह से ये नुकसान पहुंचा रहा है। ये तकनीक लोगों के जीवन को आसान तो बना रही है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा असर डाल रही है। बिजली पानी के अत्यधिक खपत से और बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन इसकी वजह से हो रहा है। कार्बन उत्सर्जन हो रहा है और बिजली पानी की खपत बढ़ गई है। तीनों ही समस्याएं जो है काफ़ी गंभीर हो गई हैं। तो पेरिस में 10 से 11 फरवरी को एआई पे शिखर सम्मेलन है। उसमें एआई के दुष्प्रभाव पर दुनिया भर के देश चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या चर्चा करते हैं क्या नहीं है, लेकिन चर्चा इसके जो दूसरे दुष्प्रभाव हैं उसके अलावा पर्यावरण पर भी चर्चा करना चाहिए। ऐसा एक अध्ययन में सामने आया है कि गूगल सर्च से 10 गुना अधिक बिजली खपत होती है एआई पर जब आप सर्च करते हैं। कहा गया है कि ओपन एआई के चैटबॉट पर किया गया हर अनुरोध हर घंटे 2.9 वाट बिजली की खपत करता है। एक बार अगर सर्च करेंगे उस पर कोई चीज़ तो 2.9 वाट बिजली उससे खपत होती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि एआई का जो सर्च है गूगल सर्च की तुलना में 10 गुना अधिक है। गूगल सर्च में 0.3 वाट घंटे की खपत होती है, एआई में 2.9 और गूगल सर्च में 0.3 वाट घंटे की खपत होती है। एआई चैटबॉट कई भाषाओं में प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। अकेले जो चैट जीपीटी है उसके 30 करोड़ यूजर्स हैं दुनिया भर में। तो इस जितने यूज़र हैं उसी के अनुसार वो जो है वो भी कर रहा है। तो सैकड़ों उड़ानों के बराबर ये कार्बन उत्सर्जन हो रहा है एआई के प्रयोग से। मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का एक अनुमान है कि चैटबॉट को शक्ति प्रदान करने वाले बड़े भाषा मॉडल LLM में से एक को प्रशिक्षित करने से लगभग 300 टन ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। 300 टन ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है। यह न्यूयॉर्क और बीजिंग के बीच 125 उड़ानों से हुए उत्सर्जन के बराबर है। डेवलपर्स को तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए हजारों मॉडलों को प्रशिक्षित करना पड़ता है। यानी ये जो मॉडल काम करता है उससे काफ़ी मॉडल को जो है उसको जब डेवलप कर रहे होते हैं तो प्रशिक्षित करना पड़ता है, और इस वजह से काफ़ी इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन होता है। यही नहीं, जनरेटिव एआई बिना डाटा सेंटर के काम नहीं करता है। तो कंसल्टेंसी डेलाइट के एक अध्ययन के अनुसार डाटा सेंटर में पूरी दुनिया में बिजली खपत का लगभग 1.4% हिस्सा है। पूरी दुनिया में पूरी खपत का 1.4% हिस्सा है। यह आंकड़ा 2030 तक 3% तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि 30% तक पहुंच जाएगा 2003 तक, यानी 1000 टेरावाट घंटा हो जाएगा। यही अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA का कहना है कि 2022 की तुलना में 2026 तक डाटा सेंटर में बिजली की खपत में 75% से अधिक की वृद्धि हो जाएगी। तो जितनी बिजली की इससे खपत बढ़ेगी उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड
उत्पन्न होगी, पर्यावरण के लिए नुकसान होगा। इसको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ेगी और बिजली का जो उत्पादन है वो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। एक तो नदियों पे बांध बना के बिजली का उत्पादन किया जाता है, इससे कम पर्यावरण होता है, लेकिन इतने जल स्रोत नहीं है कि इसी से काम चले जाए। दूसरा तरीका है कोयले से बिजली बनाने का, और कोयले से जो बिजली बनती है इसमें भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये कोयला जलता है, उससे जो पर्यावरण को नुकसान होता है, उसके अलावा पानी भी बहुत लगता है। और तीसरा जो है वो परमाणु ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है, तो वो भी पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक है, अनुकूल नहीं है, और उसका उत्पादन भी काफ़ी खतरनाक है। जरा सी चूक, जरा सी वो काफ़ी भयानक हो जाती है। इसके अलावा एक जो सस्ती और ग्रीन बिजली कहा जाता है वो सौर ऊर्जा है। तो अभी ये सौर ऊर्जा की तरफ दुनिया बढ़ रही है, तेज़ी से इस पे काम चल रहा है, इसका उपयोग भी हो रहा है। और सौर ऊर्जा जब हो जाएगा तो शायद इतना पर्यावरण को नुकसान ना हो। लेकिन एआई के साथ ही जो ई वाहन आ गए हैं बैटरी से चलने वाले, वो भी पर्यावरण के लिए चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि उनकी जो बैटरी चार्ज होती है वो बिजली से ही होती है, और बिजली का उत्पादन काफ़ी जो है पर्यावरण के विपरीत है, उसके अनुकूल नहीं है। उसकी वजह से हम सब देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जैसे कि हमने पिछले दिनों भी बताया था, चर्चा की थी कि पर्यावरण की स्थिति ऐसी हो गई है, जलवायु परिवर्तन ऐसा हो गया है कि गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। और गर्मी के मौसम में हीट वेव यानी कि जो गर्म हवाएं हैं वो बहुत चलती है, कई दिन तक चलती हैं और जानलेवा साबित हो रही है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो एआई के उपयोग से ये भी एक चुनौती सामने आके खड़ी हो गई है। इसके अलावा बिजली के अलावा जो है एआई पानी की भी बड़ी मात्रा में खपत करता है, खासकर कंप्यूटर हार्डवेयर को ठंडा करने के लिए। शोधकर्ताओं के अनुसार GPT-3 को 10 से 50 प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए लगभग आधा लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आने वाले सालों में पानी के लिए एआई की बढ़ी हुई मांग 4.2 अरब से 6.6 अरब क्यूबिक मीटर के बीच होने का अनुमान है। यानी कि एक तो ये खुद एआई का डाटा के लिए पानी की ज़रूरत होती है, दूसरे जो बिजली का उत्पादन होगा एआई के उपयोग के लिए वहाँ भी पानी का इस्तेमाल होगा। तो पानी की भी जो है संकट खड़ा हो सकता है पर्यावरण के साथ साथ। पर्यावरण की स्थिति क्या है हम देख रहे हैं। एक और रिपोर्ट है कि गर्म तापमान से शहरों में चूहे बढ़ गए हैं। एक अध्ययन आया है कि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा पर्यावरण गर्म रहता है, वहाँ पे चूहे बढ़ गए हैं। और चूहे जो है मानव को 60 प्रकार की बीमारियाँ देते हैं जो जानलेवा होती हैं इनमें से अधिकतर। और बाकी जो एक काट पीट के नुकसान पहुंचाते हैं वो एक अलग जो है नुकसान करते हैं। तो अध्ययन में कहा गया है कि बीते दशक में वाशिंगटन डीसी में चूहों की संख्या में 390%, सैन फ्रांसिस्को में 300, टोरंटो में 186 और न्यूयॉर्क में 162% की वृद्धि हुई है। ये स्थिति दुनिया भर के कई शहरों में है। यानी कि इतनी तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से ये बीमारियां भी फैला रहे हैं और नुकसान भी कर रहे हैं। अनाज से लेके अन्य चीज़ों का काफ़ी मात्रा में नुकसान करते हैं। शहरों में ओकलैंड, बफेलो, शिकागो, बोस्टन, कैंसन सिटी, सिनसिनाटी हैं जहाँ पे काफ़ी तेज़ी से चूहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि ये 60 तरह की बीमारियां फैलाते हैं और अरबों का नुकसान जो है करते हैं। इस शोध में लिखा गया है कि बढ़ते तापमान का चूहों की बढ़ती संख्या से बहुत गहरा संबंध है। छोटे स्तनधारियों के बीच बीच में कुछ तकनीकी दिक्कत आती है, तो मतलब चूहे भी काफ़ी तेज़ी से
बढ़ रहे हैं, ये देखने में आ रहा है। तो एआई हम और हमारा पर्यावरण, ये सब चिंता का विषय हुआ है। एआई हमारे लिए सुविधाजनक है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान भी पहुंच रहा है इससे, ये भी एक चिंता की बात सामने आई है। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, किसी और विषय पे चर्चा की जाएगी। धन्यवाद। तो जिन लोगों ने देखा, सुना, जुड़े, उन सब का बहुत आभार। जो बाद में वीडियो देखेंगे उनका भी धन्यवाद। इसको लाइक शेयर करिए, फॉलो करिए आप लोग, ताकि ये चर्चा इसी तरह निरंतर आपके साथ करते रहें किसी न किसी विषय पर।